गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन। देखिए, हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। उस हाइब्रिडाइजेशन में हमने लास्ट देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम उस आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने जो लास्ट बात की थी वो हमने क्या की थी कि एस स्टेरिक नंबर एन इक्वल स्टेरिक नंबर जो आपके एन थे वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोनो प्लस हमने किया थी बात मोनो वैलेंस स्पीसीज की बात की प्लस इसमें हमने आयंस की बात की थी कि नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज हो उसे तो हमें ऐड करना है और पॉजिटिव चार्ज हो उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। चार्ज विद साइन, और इसमें हमने डिवाइड किया था 2। यहाँ से जो भी आपके स्टेरिक नंबर आ रहे थे उन स्टेरिक नंबर के बेस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन की पहचान की थी। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जिनमें हमें हाइब्रिडाइजेशन पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए CF3, ये क्या कहा, CF3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैंने कहा बताइए NO2, ना मैं प्लस लेके चल रहा हूँ ना मैं माइनस लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा NO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैंने कहा बताइए ClO3 में हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, विषम इलेक्ट्रॉनिक यौगिक होते हैं कुछ, हम उन यौगिकों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, विषम इलेक्ट्रॉनिक यौगिकों में संकरण। ये क्या कह रहे हैं बेटा कि विषम इलेक्ट्रॉनिक यौगिकों में संकरण। तो यहाँ पे हम दो केस की बात करेंगे, 2 केस की बात करेंगे यहाँ पे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 की बात करें तो केस नंबर 1 में क्या है। देखिए, आपका कोई भी सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के जो साइड एटम होंगी, सेंट्रल एटम है कंपाउंड में, सेंट्रल एटम के साथ क्या होंगी, साइड एटम। कि मैं पहली बात क्या कह रहा हूँ कि साइड एटम कैसे होनी चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि साइड एटम कैसी होनी चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, केस नंबर 1। बट कंडीशन है यहाँ पे, बट कंडीशन क्या है कि सेंट्रल एटम एब्सेंस ऑफ लोन पेयर होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ क्या होनी चाहिए, लोन पेयर। मैंने फर्स्ट केस में 2 कंडीशन आपके सामने रखी है। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जो आपका साइड एटम हो वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। फर्स्ट थिंग हमने ये रखी। सेकंड बात हमने ये रखी कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास किसी टाइप का कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम इनमें क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐड इन हाइब्रिडाइजेशन। कि जो विषम इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेगा। अभी आपको हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बट अब मैं जब एग्जाम्पल से बात करूंगा तो आपको क्लीन समझ में आने वाला है, क्लियर। सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूं।
एक तो इसका अपोजिट साइड एटम यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या केस की बात है, यहाँ पे केस आपका क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए। मैंने क्या कहा, साइड एटम क्या हो आपके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। साइड एटम क्या हो आपके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीन्स क्या हो, मोस्टली आपके हाइड्रोजन हो। साइड एटम क्या हो आपके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात, इफ साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, if side atom is more electronegative then central atom must have lone pair, मतलब यदि आपके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और यदि साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए फर्स्ट कंडीशन को समझिए आप एक बार, फिर सेकंड समझाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि साइड एटम, जो आपका साइड का जो परमाणु होगा वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसके साथ ही आपका जो सेंट्रल एटम होगा, केंद्रीय परमाणु होगा, उस पर किसी टाइप का कोई लोन पेयर नहीं होगा। यहाँ पे केस नंबर सेकंड की बात करें तो जो साइड का परमाणु है, साइड एटम है, वो क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इफ साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यदि साइड का जो एटम है वो अधिक विद्युत ऋणी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन सेंट्रल एटम मस्ट हैव लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास क्या होंगे, लोन पेयर जरूर होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए आप। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, विषम इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेगा। क्या कह रहा हूं कि जो आपका विषम इलेक्ट्रॉन है वो संकरण में भाग नहीं लेगा। एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैंने कहा NO2, मैंने क्या कहा NO2। पहले तो आप ये पहचानिए कि ये आपका विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। पहले आप जो नॉर्मल आपका तरीका है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का वो देखिए आप। तो आप क्या करते थे, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 5 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास। नाइट्रोजन के पास क्या होता है 1s2 2s2 2p5, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं 2p5 होते हैं इसमें, तो 2p3 होता है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2s2 एंड 2p3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए यहाँ पे 5। देखिए तो मैंने कहा यहाँ पे n इक्वल 5 प्लस, क्या यहाँ पे कोई आपको मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिखाई दे रही है क्या, आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, बट ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंस स्पीसीज होता नहीं है। ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी होती है आपके पास 2 होती है। यहाँ पे इसके लिए कितना ऐड होगा 0 डिवाइड में 2, कितना आएगा 2.5। अब आप ये देखिए क्या 2.5 कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, नहीं होता है ना। यहीं जाके हम गलती कर बैठते हैं कि 2.5 का आंसर 2 करें या 3 करें, बात ये होती है। अब या तो हम इसमें इसको 3 करने वाले हैं या 2 करने वाले हैं, बट दोनों की कंडीशन से अप्लाई हो रही है। 2 कब करेंगे 3 कब करेंगे, तो देखिए अब इस पे कंडीशन देखिए आप। साइड एटम ऑक्सीजन है, क्या साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, आप कहोगे यस साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिल्कुल। क्या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है क्या, अब यहाँ पे आपका दिमाग घूम जाएगा। आप ये सोचोगे कि यार हाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लोन पेयर होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, तो 2 ऑक्सीजन के साथ टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड में यदि एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी काम आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितना बचेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कहने का मतलब ये आपकी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, इसमें किसी टाइप का कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो बताइए केस नंबर 1 हुआ या केस नंबर 2 हुआ, बताइए।
केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा? मेरे को कमेंट करके बताइए आप कि केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा। केस नंबर क्या होगा? केस नंबर होगा 1, क्योंकि केस नंबर 1 क्या है? साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और सेंट्रल एटम एब्सेंस ऑफ लोन पेयर हो। सेंट्रल एटम पे किसी टाइप का लोन पेयर नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें ऐड करूंगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। टोटल कितना होगा ये? 3। अब आप सोच रहे होगे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3.5 होगा। अरे 1 इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है 0.5। 1 इलेक्ट्रॉन का यदि अपन बॉन्ड फॉर्मेशन में देखेंगे तो 0.5 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें इंक्रीज करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको इंक्रीज। तो 2.5 से क्या हो जाएगा? ये 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका? sp2। आई मीन इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो sp2 के अकॉर्डिंग होगी। स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग होगी? sp2 के अकॉर्डिंग। आ गई होगी अब आपको बात समझ में मेरी? दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। F3 कैलकुलेट करो पहले अपने नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीका क्या था आपका? 4 + 3 7/2 3.5 क्या होता है? 3.5। अब यदि अपन 3.5 के अकॉर्डिंग देखें तो या तो 3 होगा या 4 होगा। अब आप केस लगाइए, इसमें केस 1 होगा या केस 2 होगा? लगाइए, केस 1 होगा या केस 2 होगा? बताइए, केस 1 और केस 2, बताइए बताइए। केस 1, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइप का कोई लोन पेयर नहीं है। ये क्या होगा? यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें तो क्या आएगा? 4। 4 के लिए क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। बट इसी टाइप का देखिए CH3, मैं क्या कह रहा हूँ? CH3। मजा आएगा, मजा आएगा। आप देखिए अब CF3 के अकॉर्डिंग बताओ CH3 में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग sp3 होना चाहिए CH3 में। बट यही तो केमिस्ट्री की समस्या है, जो दिखता है वो होता नहीं है। जो दिख रहा है ना वो नहीं है, क्योंकि कोटा फैक्ट्री यही तो कहती है आपकी कि ऊपर से सेव फिजिक्स में गिरता है, केमिस्ट्री में रंग बदल लेता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाता है, एटमोस्फियर प्रेशर लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे ही हो गया चेंज, दोनों एक जैसे ही हैं बट दोनों में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? पहले नॉर्मल वे से देखिए आप, नॉर्मल वे से देखिए। 4 + 3 = 7/2 = 3.5। अब आप ये देखिए कि केस नंबर 1 या केस नंबर 2, साइड एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइड एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहने का मतलब ऐड नहीं होगा, और ऐड नहीं होगा तो इसमें से कम करना है। आई मीन क्या रह जाएगा? यहाँ पे 3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा बेटा? 3 रह जाएगा। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई आपको? जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ClF3, बताइए क्या होगा? ClF3 में क्या होगा बताओ? बताओ ClF3 में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। दिमाग घुमाओ, दिमाग लगाओ इसमें। पहले तो ये देखिए आप, नॉर्मल वे से कैलकुलेट कीजिए। 7 क्लोरीन के पास क्या होते हैं? 7 एटम होते हैं ना 7 एटम। क्लोरीन के पास कितने एटम होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट में? 7। कितने हैं यहाँ पे? 3। 7 + 3/2, ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन से 5 आ गया, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने कहा ClO2, क्या भाई? ClO2। तो बताओ क्या होगा ClO2 में? कैलकुलेट करके बताओ, केस नंबर 1 या केस नंबर 2? बताओ बताओ, केस नंबर 1 या केस नंबर 2? देखिए चेक करते हैं। साइड एटम देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस। सेंट्रल एटम क्लोरीन, क्लोरीन के पास तो भैया एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोन पेयर होते हैं। क्लोरीन के पास तो एक नहीं, दो नहीं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, लोन पेयर प्रेजेंट हैं
तो लगा दो केस नंबर सेकंड। कौन सा लगेगा? केस नंबर लगेगा सेकंड। और केस नंबर सेकंड लगेगा तो आंसर क्या आएगा? जो आ रहा है उसमें से कम कर दो, जो आएगा उसमें से कम कर दो। देखिए 7+0/2 3.5। अब बेटा 3.5 में से कम कर दो। कितना कम करोगे? पॉइंट को हटा दो, 3 आंसर आया। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब बताओ बातें समझ में आई या नहीं आई? अब आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं। H2S, H2O, SF6, IF7, XeOF4, SF4, NH3, PH3, NO2+, NO2-, NO2, CH3, CF3, CCl4, H2SO4 में S का। कीजिए कैलकुलेशन और बताइए मेरे को क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होंगी। आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, कीजिए जल्दी आप।
तो किए होंगे आपने ही। अब मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ। तो H2S की में बात कीजिए, बताओ H2S में क्या होने वाला है। H2S नो हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था ना कि H2S में किसी टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके। रीजन मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे H2O में होता है स्टेरिक रिपल्सन। H2O में क्या होगा, कितना 6 मोनो इलेक्ट्रॉनिक 2 डिवाइड 2 4 4 के लिए sp3 SF6 सल्फर। बताइए क्या होगा सल्फर में, 6। अरे सल्फर 16 ग्रुप में होता है आपका, तो 6 मोनो इलेक्ट्रॉनिक कितने 6 अपॉन 2 कितना आएगा 6 के लिए क्या आएगा sp3d2। 6 के लिए क्या आएगा sp3d2 आएगा। आगे देखिए I7 प्लस 7 अपॉन 2 14 अपॉन 2 7 के लिए क्या आएगा sp3d3 XeOF4 Xe का कैलकुलेट करना है। Xe 18 ग्रुप में तो 8 प्लस 4 अपॉन डिवाइड बाई 2 12 अपॉन 2 6 के लिए sp3d2। इधर देखिए SF4 6 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल क्या आएगा 5 के लिए sp3d NH3 के लिए देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 15 क्यूब का लास्ट डिजिट 5 प्लस 3 अपॉन 2 8 के लिए 8 नहीं 4 आएगा यहाँ पे। 4 के लिए क्या आएगा sp3। इधर देखिए PS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ड्रैगो है ये, आपको पता होना चाहिए ड्रैगो क्यों है ये, किसी टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। NO2 प्लस में देखिए नॉर्मल वे से कैलकुलेट कीजिए 5 प्लस क्या कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, क्या कोई मोनोवैलेंस स्पीसीज है क्या, नहीं है, तो 0। माइनस आवेश करेंगे हम लोग, देखिए हमने यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा आपका, ये माइनस वाले को प्लस करना है, प्लस वाले को माइनस करना है, प्लस वाला -1 हो जाएगा अपॉन 2। तो देखिए 5 में से 1 गया 4 अपॉन 2 इक्वल 2 के लिए क्या आएगा sp 2 के लिए क्या आएगा बेटा sp। इसमें देखिए 5 माइनस वाले को प्लस करना है अपॉन 2 sp2। इसमें देखिए 5 प्लस 0 अपॉन 2 2.5 ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ, बताइए प्लस माइनस। कंडीशन नंबर 1 या सेकंड, साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 के लिए sp2 CS3 में देखिए साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीधा आंसर साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या आएगा 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 3.5 ऐड नहीं माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि केस नंबर सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 के लिए क्या आंसर आएगा sp2 आएगा आपका। इसमें आप खुद कैलकुलेट करना, अभी हमने करवाया था sp3 आएगा, CF3 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 आएगा। इसमें क्या आएगा आपका बताइए, इसमें भी sp3 आएगा। इसमें क्या आएगा कैलकुलेट कीजिए 6 और 2 8 sp3 आएगा। अब मैंने आपको सभी हाइब्रिडाइजेशन बता दिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन में लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा हुआ है आपका कि उसमें आपके लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं, उन लोन पेयर के बेस पे किस टाइप से आप कैलकुलेशन करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, सभी को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।